आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, बहुत शुक्रिया। कुछ टिफिन उफिन खाने का इरादा है या फिर सिर्फ ऐसे ही आप लोग कहते रहेंगे कि ये फेरी ले लो वो फेरी ले लो? यूपी की लड़ाई आसान नहीं, देख रहे हो कितनी मुश्किलों से लड़ रहे हैं। 46 डिग्री में रैलियां कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जनता के बीच हैं। आप लोगों की तरह बैठे थोड़ी हैं। विजय जी, ये ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी इनकी इस क्षमता का बहुत बड़ा कायल हूँ। असल में मैंने एक तो इनको देखा है और दूसरा दीमकों को देखा है, वो कैसे काम करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन रात दीमक काम करती है। दिन भर जो तिलचट्टे होते हैं ना, जो टिड्डी। अरे ऐसी भाषा ना बोलिए, डिबेट में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए। टिड्डी तो देखें आपने, जैसे एक खेत को चट करके दूसरे खेत की तरफ बढ़ जाते हैं, मौसम का फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। आपने बीजेपी को देखा है, जब कोरोना के ऊपर लाशें बिछ रही थी तो उस समय पर ये क्या कर रहे थे? ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब कुछ भी हो रहा होता है चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। आज मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बाय बाय करके प्लेन में बैठ के अमेरिका चले गए सैर सपाटे करने के लिए। तो ये तो इस प्रतिभा का कायल तो होना ही चाहिए। किसी भी और पार्टी में इतनी असंवेदनशीलता या फिर इतनी ज्यादा इनसेंसिटिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए तो इंसानी ये भी तो हो सकता है कि आप में बाहर निकलने का हौसला ना हो। भाई आप देखो कि बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है ब्रजेश जी। इस गर्मी में क्या इंपॉर्टेंट है? दिल्ली में इस समय पर बिजली की जो डिमांड है वो पीक पे है और दिल्ली में कोई पावर कट नहीं है। सारी दिल्ली जो बहुत खुश है और बिजली के बिल भी नहीं आ रहे और 24 घंटे आ रही है। यहाँ पर इन्होंने डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कर दी। बिजली के बिल बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, मीटर का बहुत ज्यादा चार्ज होता है और लेकिन बिजली है नहीं। सैकड़ों लोग मर जाते हैं अस्पतालों के अंदर। दिल्ली इतना छोटा सा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा। तो साधन भी तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और इनसे अगर नहीं संभल रहा तो रिजाइन कर दें। उत्तर प्रदेश बड़ा है। इस समय देखिए चुनाव करते टाइम तो आप बोलोगे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हमें संभालने को दे दो। जब नहीं संभल रही तो कहते उत्तर प्रदेश बड़ा है तो भी रिजाइन कर दो। करनी होता हम संभाल के दे देंगे। हमें तो लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली बहुत छोटा है, आपसे नहीं संभले, आप कर लेते हो। पंजाब आपसे नहीं समझे, हमने पंजाब भी संभाल के दिखा दिया। यहाँ भी बिजली फ्री है, यहाँ भी पावर कट नहीं लग रहे। तो कुल मिला के ये कि ये टिड्डियों की तरह से चुनाव में लगे रहना, सब कुछ चट कर जाना, सब कुछ खत्म कर देना, अगर इसी के ऊपर बात करनी है तो भाई तो दीमकों को जो है वो राजा होना चाहिए, टिड्डियों को जो पर आपके पास कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये आपकी ईर्ष्या भी हो सकती है बीजेपी से? हमारे पास बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम हैं। हमारा कार्यक्रम ये है कि गर्मी हो तो भी जनता का पंखा और एसी बंद ना हो। हमारे पास कार्यक्रम ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम में आ जाए सरकार, लेकिन लोगों के इलाज बंद ना हो, स्कूलों में पढ़ाई लिखाई जो है वो बंद ना हो। हमारा ये, इसमें कोई अहंकार हमें नहीं है कि हम दिन भर चुनाव और प्रचार में लगे रहते हैं और हमारे पास साधन इनसे कम है। ये कोई अहंकार का वो भी नहीं है। पब्लिक इसलिए थोड़ी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देती है, खिलाफत करती है कि तुम दिन रात अपने चुनाव ही करते रहो, गर्मी हो बरसात। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आज अगर 10-10 बड़ी जनसभाएं हो रही हैं इस गर्मी में भी, आप क्यों विरोध कर रहे हो? पब्लिक के बीच जा रहे हैं। पहले तो इस गर्मी में जनता को तय करना है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बात का है कि जो तुम्हें अगली सरकार बनाने के लिए रैली करने की तो तुम्हें बहुत पड़ी है, लेकिन जो सरकार तुम्हें दे रखी है, तो नगर निगम में तुमसे नालियां साफ नहीं होती, प्रदेश सरकार में तुमसे बिजली नहीं दी जाती, लॉ एंड ऑर्डर तुमसे नहीं संभलता और केंद्र में तुमसे जो है महंगाई कम नहीं की जाती है। तीनों जगह पे तो तुम फेल हो। तुम्हारे इंजन जो, एक इंजन तो अमेरिका घूमने चला गया, दूसरा इंजन यहाँ पर सिर्फ जहर बोता रहता है, तीसरे इंजन से कुछ होता नहीं है। तो करे क्या पब्लिक? आखिर आपकी रैलियों पर प्रभावित होते रहे, आप पे फूल बरसाते रहे, माला बरसाते रहे, करना क्या है? यूपी में कुछ न कर पाने की कुंठा हो सकती है ये। यूपी में कुछ ना कर पाने की, जिस दिन यूपी में आएंगे यूपी की बिजली फ्री हो जाएगी, यूपी के स्कूल सुधर जाएंगे, यूपी के अस्पताल सुधर जाएंगे। हमें इसका कोई घमंड नहीं कि हर गली में हमारे 10 कार्यकर्ता नहीं है जो कि सिर्फ ये आपकी रेवड़ी रेवड़ा चलेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ नहीं चलता ये सब। पब्लिक तो बहुत ज्यादा खुश है। पब्लिक को अगर एजुकेशन को रेवड़ी कहेंगे तो पब्लिक चाहती है कि रेवड़ी उन्हें मिले। पब्लिक जब टैक्स देती है तो सर वोट ही नहीं देते यहाँ लोग आपको, आप कैसी बात करते हो? देंगे, कभी ना कभी देंगे। आप देखिए, एक छोटी पार्टी अभी कुछ दिनों पहले मैदान में आई है। यूपी के जो क्षेत्र है वो बड़ा है। यूपी में बीजेपी का जो विनिंग रेशियो होता है ना, वो इलिटरेसी रेट के एकदम प्रोपोर्शन में होता है। यूपी में ये अशिक्षा को फैलाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किए जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यूपी के लोगों को आप अनपढ़ कहना चाहते हो? ये तो बड़ा मतलब मैं यूपी के लोगों को बीजेपी का विक्टिम बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी की नफरत की राजनीति के विक्टिम है लोग, यूपी के लोग। यूपी के लोगों को जब बाहर मौका मिलता है तो वो कमाल करके दिखाते हैं। यूपी के लोग जब यूपी में होते हैं तो बीजेपी के पॉलिटिक्स के शिकार होकर कुंठित हो जाते हैं। तो साफ साफ कहो ना कि
कहते हैं इतनी गर्मी और धूप में बीजेपी को सबसे पहले तो लोगों को बिजली इंश्योर करनी चाहिए कि उनके घर में लाइट आए, उसके बाद जाके पंडाल में खूब लाइट है, कूलर भी है, पानी भी है। और तो आदमी के घर का पंखा बंद है और पंडाल में जाके, अरे भाई हरीश जी इनको एक रैली बुलाओ, जरा अरेंजमेंट दिखाओ, सिखाओ इनको। हरीश जी कह रहे हैं पानी बंटवाएंगे, बिजली चल वहां इंतजाम होगा। अरे घर में तो पहले बिजली दे दो, उसके बाद आपके तो नेता ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामले